Hello everyone. Let's proceed with the next video on circular motion. So circular motion के last video में आपने पढ़ा basic definitions of angular parameters. So by now आप जानते हो कि थीटा क्या है, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ओमेगा क्या होता है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, अल्फा क्या होता है जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, फिर इनको टोटल में मिला करके एंगुलर पैरामीटर बोलेंगे। इनके आपस के रिलेशंस भी आपने देखे कि ओमेगा इज़ डिफाइंड एज डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा कुड बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा को हम और भी कई फॉर्म में लिख लेते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा और डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। सो दीज वर द रिलेशंस अमंग दी एंगुलर पैरामीटर्स, और ये हम यूज़ करेंगे जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा होगा। इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगुलर पैरामीटर हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा होगा, यानी कर्व पाथ पे चल रहा होगा। तो अभी हम लोग सर्कल तक लिमिटेड रहते हैं, फिर इसके बाद कर्व पाथ में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी पता चलेगा आपको। नाउ जो अभी स्टार्ट करना है इस वाले पार्ट में, सो उसमें हम एंगुलर इक्वेशन लिखना चाहते हैं मोशन को लेकर के। सो दीज आर द एंगुलर इक्वेशन फॉर मोशन। दिस इज़ वन इक्वेशन, यू कैन थिंक ऑफ दिस इज़ अनदर इक्वेशन, और ये अपने सारे इक्वेशंस को सॉल्व करता है। जस्ट लाइक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशन हो, जैसे अल्फा कांस्टेंट हो जाता है, तो कुछ इक्वेशंस आती हैं, जैसे वहाँ पर ए कांस्टेंट हुआ करता था और कुछ इक्वेशंस बनती थी, एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। सो लेट्स ये सर्कल है, और इस सर्कल पे एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ये दैट इज़ यू कैन कॉल इट इज एक्स एक्सिस, और इस रेफरेंस लाइन में इस पॉइंट से लेसे हमारा पार्टिकल स्टार्ट करता है। तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है और इस डायरेक्शन में चल रहा है। किसी टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है, ये उस समय टाइम टी हो गया, यानी जनरल टाइम हो गया। सो इस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो हम बोलेंगे ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये इसका ओमेगा भी हो जाएगा, और फिर अल्फा के बारे में आपको बताएगा। सो लेट्स से ये कंडीशन लेके चलते हैं, इफ़ अल्फा इज़ कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का केस है, देन उस समय क्या होगा, कौन कौन सी इक्वेशंस बनेगी वो अपने को समझना है। सो डायरेक्टली भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है लीनियर पैरामीटर्स के एग्जैक्टली सिमिलर है, तो इक्वेशन भी सिमिलर आएगी, बट क्विकली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सो कैन वी से कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो फिर हम अल्फा वाली इक्वेशन पकड़ेंगे, ऐसा बोलेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा डी टी। फिर नेक्स्ट लाइन में आप इंटीग्रेट करोगे, 0 से टी टाइम तक ले जाओगे। 0 के टाइम पे कितना एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को लेट से ओमेगा नॉट से लिखते हैं, और फाइनली ओमेगा वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बाय नाउ आप जानते हो कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगी लिमिट रखने के बाद। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर जो डी टी आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी बनेगा, टी माइनस 0 लिमिट आ जाएगी। बेसिकली अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा मोशन इन सर्कल। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानेंगे ना। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट फॉर्मेट बदला हुआ है। ये लीनियर पैरामीटर्स थे और अभी कौन से पैरामीटर हम लोग लिख रहे हैं, एंगुलर पैरामीटर्स लिख रहे हैं। सिमिलरली अब अपने पास एक और इन्फॉर्मेशन होती है कि ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी होती है, तो इसी में ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। So omega is equal to d theta by dt. Since this is another formula or basic definition you can call it, इस बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करके हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये बनेगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी। इसके बाद वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी आ जाएगा। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगेन 0 से टी टाइम तक के लिए, और 0 डिस्प्लेसमेंट से लेकर के थीटा डिस्प्लेसमेंट तक। अगर ये थीटा नॉट होगा तो फिर हम थीटा नॉट को भी पकड़ सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट अकॉर्डिंगली रखेंगे जैसे वो चल रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा थीटा, इस साइड आपको मिलेगा ओमेगा नॉट टी प्लस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं हाफ अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। सो अनदर इक्वेशन केम आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी
प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगेन यू कैन चेक कि ये उसी से रिजेंबल करती है। कौन सी इक्वेशन से? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। बट ये कौन से पैरामीटर्स हैं? एंगुलर पैरामीटर्स हैं। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड मिल गया है तो यूजिंग फर्स्ट सेकंड एज यू डिड इन केस ऑफ लीनियर मोशन, इनको भी हम थर्ड इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2 यू कैन प्रूव दिस। आई एम राइटिंग डायरेक्टली। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट से टी को पिक करो और टी की वैल्यू को इस पर सेकेंड में सब्सटीट्यूट करोगे और रीअरेंज करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा। So that will be behaving like a third equation. So this becomes the third equation of motion. So all the three equations of motion you can find out in case of circular motion whenever the particle is moving with constant angular acceleration. Mind it has to be constant, right? So constant angular acceleration से move करेगा तो फिर हम इसको use कर सकते हैं. These equations are valid only if. अगर ऐसा नहीं है तो कौन सी इक्वेशन वैलिड होंगी? तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक डेफिनेशन अभी आपने लिखा था, ये दीज बेसिक डेफिनेशंस आर वैलिड ऑल द टाइम। मोरओवर अगर ऐसा बोलता है कि अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिटार्डेशन होता है तो उसको माइनस लिखेंगे। डायरेक्शन आपको याद होगा, अगर मैंने इस तरह से ओमेगा बनाया है इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है तो ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी स्क्रीन के। और अगर अल्फ़ा इस तरफ से जा रहा है इसका मतलब है अल्फ़ा इनसाइड जा रहा है स्क्रीन के, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दीज सिंपल बेसिक इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एक एग्जांपल हम लोग पिक करते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। सो यहाँ पर सोल्यूशन है, आप पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, देन चेक करो कि अपना आंसर क्या रहा है। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ सर्कल विद एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन टू यू। ना जब एंगुलर एक्सेलरेशन आप देखोगे तो ये पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन, इसका मतलब पाई कांस्टेंट है तो इससे आपको पता चलेगा ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का केस है। इसका मतलब जो अबव इक्वेशंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट कंप्लीटिंग वन राउंड। सो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। फ्रॉम रेस्ट का मतलब कि आप लिस्ट कर लो कि कौन कौन से वेरिएबल क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, रेस्ट से चल रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा 0। सर्कल पे मूव कर रहा है इसलिए हम लोग ओमेगा यूज़ कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा दैट इज पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में है। क्या पता करना है? टाइम। सो टाइम हैज़ टू आइडेंटिफाई। और क्या दिया गया? कंप्लीटिंग वन राउंड। अगर कोई भी पार्टिकल एक कंप्लीट राउंड करता है सर्कल में तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या हम पता कर सकते हैं? तो लेट से यहाँ से स्टार्ट किया और मूव करके वापस उसी पॉइंट पर आया, सो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज थीटा। सो इससे अपने को एक बात पता चली कि थीटा की वैल्यू भी गिवन है। और थीटा कितना गिवन है? टोटल 360 को हम 2 पाई लिखने वाले हैं, 2 पाई रेडियंस, क्योंकि रेडियन में लिखना होता है। सो जब आपने लिस्ट आउट कर लिया कि क्या क्या गिवन है, क्या आपको पता करना है, देन यू कैन थिंक ऑफ कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। सारे पैरामीटर को देख करके आपको याद आएगा कि सेकेंड इक्वेशन इज सुटेबल। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा की जगह पर आप 2 पाई रख देंगे, ओमेगा नॉट 0 हो गया, अल्फा की जगह पर पाई रखिएगा, टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड्स। प्लस माइनस 2 आएगा, देन यू नो कि हम प्लस को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब वो 2 सेकंड में एक राउंड को कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन केस के लिए आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। इसको एज अ होमवर्क आप ट्रीट करेंगे। और क्वेश्चन क्या वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इट सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, सो सर्कुलर मोशन हो रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन। सो कांस्टेंट टर्म यूज़ किया गया। इफ़ इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स हाफ after n complete rounds, then we need to find the number of rounds that particle will further take before coming to rest. So इसको आप सॉल्व कीजिए और इसके आपको ऑप्शंस मैं दे देता हूँ और उनमें से आपको आंसर करना है। लेट से ए ऑप्शन आपको देता है कि नंबर ऑफ टर्न्स n लगाएगा, बी ऑप्शन देता है कि ये n लगाएगा, और सी ऑप्शन है ये n/3 लगाएगा, और डी ऑप्शन है नन।
सो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने वॉच कर लिया कि अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हो तो इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो ऑब्वियस डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे। तो लिख लेते हैं फिर भी, इफ़ अल्फा इज़ नॉट कांस्टेंट दैट मीन्स अल्फा इज़ वेरिएबल, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दिस। उस केस में आपको क्या करना होगा, बेसिक इक्वेशन पे आपको रिलाई करना होगा। अल्फ़ा की वैल्यू आप डी ओमेगा बाई डी टी से स्टार्ट करेंगे। अगर ये जमता नहीं है तो फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा को देखेंगे। ये नहीं जमता है तो फिर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू को देखेंगे। नाउ इनमें से कौन सा चूज़ करना है वो क्वेश्चन डिसाइड करवाएगा। कैसे, अगर ओमेगा और टी के बारे में जिक्र हो रहा है या इसका यूटिलिटी आ रहा है, यूज़ आ रहा है, तो फिर आप इसको यूज़ करोगे। ओमेगा थीटा के साथ रिलेशन जा रहा है तो फिर इसको यूज़ करोगे। थीटा और टी के साथ जा रहा है तो इसको यूज़ करोगे। तो एक यहाँ से चूज़ करनी है और इसके साथ साथ एक दूसरा भी आपको यूज़ करना है, वो ओमेगा की डेफिनेशन दैट इज़ डी थीटा बाई डी टी। इनको यूज़ करके अपने को आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अल्फ़ा कांस्टेंट हो या फिर ना भी कांस्टेंट हो तब भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है। इसी से ही कांस्टेंट के डेरिवेशन हुए हैं और ये सभी के लिए वैलिड रहता है, जस्ट लाइक इन लीनियर केस में हम लोगों ने बात किया था। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्राई करेंगे। इट सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, ओके, सच दैट इट्स एंगुलर रिटार्डेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है इससे पता चला कि एंगुलर रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी तो वो भी बदलेगा। If its angular velocity becomes half after n complete revolutions, then we need to find number of revolutions it will further make before coming to rest. तो जो अभी होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज को फॉलो करता है। द ओनली डिफरेंस इज कमिंग कि यहाँ पर एंगुलर रिटार्डेशन वेरिएबल दिया गया है। सो लेट्स लिस्ट आउट कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या पता करना है। सो एंगुलर रिटार्डेशन के बारे में, एंगुलर रिटार्डेशन लेट्स से अल्फा है और दिस इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो किसी भी टाइम पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब हुआ कि ये से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा देंगे। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को अगर आप बढ़ाना चाहो तो इसको कुछ के या फिर सी या कोई कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस करा दोगे। सो अल्फा शुड बी इक्वल टू सम के टाइम्स ओमेगा, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। सो वी कैन से कि अल्फा इज द के ओमेगा, दैट्स व्हाट इज गिवन टू अस। फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हाफ होती है तो ये एन रेवोल्यूशन लगाता है, और फिर जब एंगुलर वेलोसिटी को फर्दर हाफ से ज़ीरो ले जाना है तो कितने रेवोल्यूशन चाहिए। सो वो इन कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन होता है थीटा के टर्म में और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दैट मीन्स हमको थीटा और ओमेगा का रिलेशन चाहिए। अगर थीटा और ओमेगा का रिलेशन चाहिए इसका मतलब अल्फ़ा को हमको रिप्लेस करना चाहिए। किस फॉर्मूले से? अल्फ़ा को अगर थीटा ओमेगा के टर्म में ले जाना है तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा स्टफ लगाना होगा। नाउ अगर ये डिसीजन आपको समझ में आया देन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट ईजियर। अब आप अल्फ़ा को वहाँ पर रिप्लेस कर लो। सिंस अल्फ़ा रिटार्डेशन है तो बेटर है कि माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये रिटार्डेशन को इंडिकेट करेगा। या फिर आप यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर वहाँ ना लगाओ तो जमता है, कहीं भी एक लगाना होगा आपको। सो अपने को बेसिकली ये पता चलेगा माइनस ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो के टाइम्स ओमेगा आ रही है। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर इन दोनों कंडीशंस को लगाएंगे जो उसने हमको दे रखी है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को मिलेगा माइनस डी ओमेगा इज इक्वल टू के डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो किसी ओमेगा 1 से लेकर के किसी ओमेगा 2 तक के लिए। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेट्स राइट इन डिफरेंट लाइन। सो ये बनेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा। लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट ये जो जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक आप इंटीग्रेट करते हो और ये थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करते हो। तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस के थीटा 2 माइनस थीटा 1। जमता है? अगर ये आपको समझ में आया तो अब अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि एंगुलर वेलोसिटी हाफ होती है एन रेवोल्यूशन में।
सो एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स ओमेगा 2 की अगर ओमेगा 1 को हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करें, अगर ओमेगा 1 को हम ओमेगा नॉट लेते हैं तो ओमेगा 2 को क्या लेना होगा, क्या ओमेगा 2 को ओमेगा नॉट बाई 2 लेना होगा, दैट्स अ हाफ। और कितना थीटा जा रहा है, अगर हम थीटा 1 को 0 लेते हैं तो थीटा 2 कितना आएगा, कितने रेवोल्यूशंस ले रहे हैं, एन रेवोल्यूशन। एन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ एन इंटू 2 पाई, क्योंकि 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, सो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये एक कंडीशन आ गई, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो अपने को मिलेगा ओमेगा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, और अगर डायरेक्टली ना लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स 2 पाई एन माइनस 0। बेसिकली ये आपको बताएगा कि अपने पास आ रहा है ओमेगा नॉट बाई 2 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, के टाइम्स 2 पाई एन। ये एक इक्वेशन अपने पास रेडी होगी फर्स्ट कंडीशन को लगाने के बाद। अब हम सेकंड कंडीशन को लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन उसके आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। इसने पूछा है फर्दर कितने रेवोल्यूशंस बनाएगा, तो लेट्स से फर्दर की एन डैश रेवोल्यूशंस बनाता है, तो उस केस में हम इसी इक्वेशन को लगाएंगे, दैट इज़ अवर इक्वेशन। तो उसके लिए ओमेगा 2 फाइनल बोलेंगे, फाइनल ओमेगा 2 कितना हो गया 0, ओमेगा 1 इनिशियल बोलेंगे, ओमेगा 1 इनिशियल इज ओमेगा नॉट बाई 2, आर यू गेटिंग दिस। और थीटा 1 इसको भी 0 पिक कर लेंगे, थीटा 2 फाइनली इसको हमको पता करना, लेट्स सो एन डैश रेवोल्यूशन हुआ है तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो जब हमारा ओमेगा 1 था उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने फिर से 0 पकड़ा है, तो फिर टोटल कितना आया वो हम इन दोनों के डिफरेंस से पता कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन पे इसको रखते हैं, जब आप इस इक्वेशन पे प्लेस करोगे या सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह से, ये आएगा ओमेगा 2, ओमेगा 2 की जगह पर आप 0 लिख लीजिए, माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के थीटा 2 विच इज़ एन डैश इंटू 2 पाई माइनस 0, which can be further simplified as omega naught by 2 is equal to k times 2 pi n dash. Now you can claim कि ये जो पहले लिखा था ये आपके लिए फर्स्ट रिलेशन था या ए रिलेशन था, ये आपके पास कौन सा रिलेशन था, बी रिलेशन था। तो यूजिंग ए एंड बी टुगेदर आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए या फिर जो भी है कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने से आपको एन डैश कितना मिल जाएगा, एन। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल एन फर्दर रेवोल्यूशन लेगा स्टॉप होने के से पहले, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, राइट। सो अब आप होमवर्क भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या था कि अल्फ़ा वाज वेरिएबल, उसमें अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो रेडीमेड इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पर अपने को इक्वेशन बनाना पड़ा। कौन सा इक्वेशन बन करके आया ये, सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट गवर्न्स इट। सो पॉइंट इज़ कि जब कभी अल्फ़ा वेरिएबल आएगा तो आपको इक्वेशन पहले बनाना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है, और अगर कांस्टेंट होता है तो आपके पास रेडीमेड इक्वेशन है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, वेल, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर। तो अभी हम लोगों ने एंगुलर पैरामीटर समझ लिया है, अब दोनों के बीच के रिलेशंस को वॉच करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।